अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। ओम शांति। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। वेलकम। आज हर कली झूम झूम करके आपका स्वागत कर रही है, क्योंकि जी आपका जी, थैंक यू, थैंक यू। इस वर्ल्ड ड्रामा में आपका एक विशेष पार्ट है, और वो पार्ट भाई और बहनों वीडियो में देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी छत्र छाया में बाप दादा की छत्र छाया तो हर संगम युगी ब्राह्मण आत्मा को है, लेकिन निमित्त जो इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं उनका भी एक महत्व है। तो दादी के साथ भुवनेश्वर में रह करके आपको बहुत कुछ पालना मिली, सीखने को मिला, शिक्षाएं मिली, और वो जो प्रैक्टिकल आपने वो लाइफ जो बिताई है दादी के साथ, वो सुनहरे पल आज हमें सुनने को मिलने वाले हैं। इसलिए हम बहुत खुश है, प्रसन्न है और बेताब भी कहेंगे है आपको सुनने के लिए। ओम शांति। गीता बेन, ओम शांति, ओम बहुत बहुत शांति। स्वागत है। थैंक यू। और ज्यादा टाइम न लेके संदेशी दादी को तो हमने देखा है जी मधुबन में, पहले छोटा मधुबन था ना, जी जी बहुत जी दादी के साथ दादियों के कमरे में जाते थे और बहुत सारे सब कुछ करते थे। जी। तो आप सुना, वो टाइम आपका नहीं लेंगे ताकि हम आपका ज्यादा सुन सके। जी चंबा बहन, मुझे आपने दादी की बात कही, संदेशी की दादी की, तो मुझे भी याद आता है कि संदेशी दादी को हमसे भी काफी सामान जाता था। गीता बहन ही आती थी, लेकिन बहुत साल हो गए, भूल गए हैं। तो दादी जो गिफ्ट के लिए सामान मंगवाती थी वो हमसे बहुत बार गया है, मुझे याद आता है। तो आज चलो बहुत अच्छा मौका है आपको सुनने का। तो भले गीता बहन आप अपना अनुभव शेयर करना शुरू करें, और जो भी भाई बहने शायद भुवनेश्वर या वहां से है लॉग इन किया है, उनका भी हम इस कारेली बाग परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गीता बहन ये भी बता दूं, इस सभा में इस वक्त आपको सुनने के लिए कोई अमेरिका से है, कोई कनाडा से है, तो कोई दुबई से है, और भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों से भी कई आत्माएं जुड़ी हुई, और भी जैसे वक्त जाएगा अभी सब जुड़ते जाएंगे। साथ साथ यूट्यूब पे भी लाइव आपको सब इस वक्त सुन रहे हैं। तो भले आप शुरू करें। सभी को मैं जोड़ो हस्तों से नमन करती हूँ, और भाई जी ने मुझे जो चांस दिए उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। और इस आत्मा को बहुत बड़ी भाग्य मिली हुई है जो आप सबके आगे शेयर करना चाहती हूँ। दुनिया में तो ये कहावत सभी को मालूम है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ ना पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे अनुभवी। अनुभव की बातें जब होती है तो उसको शब्दों में बोलना बड़ा कठिन है, लेकिन कोशिश करूँगी कुछ शब्दों में उसे आप सबको अवगत कराने के लिए। तो मेरी जन्म ही दादी जी की दृष्टि से हुई है। सभी दादियों की बातें हम सुनते हैं, सभी दादियों में तो बहुत विशेषताएं हैं, गुण है, यज्ञ की पिलर है, बाप दादा के हस्तों से पले हुए हैं। लेकिन उनमें से दादी संदेशी जी के अंदर कुछ अलग से ही विशेषताएं रही, कुछ खास विशेषताएं रही जो मैं आपके आगे सुनाना चाहूंगी। मैं जब पहली बार आश्रम पर आई, उससे पहले मेरा दादी जी के साथ कोई मिलना जुलना नहीं था। 1992 में सद्गुरुवार का दिन था। मैं अपने लौकिक भाई और एक चाचेरी बहन के साथ दादी जी को मिलने के लिए आई थी। दादी जी गुरुवार का क्लास था, सुबह मुरली सुनाई, भोग लगाई, फिर अपने कमरे में गई। फिर हम तीनों दादी जी से मिलने गए और दादी जी हमें दृष्टि दी और पहले ही सवाल पूछी, गीता तू मेरे पास रहोगी क्या? तो आप सोच सकते हैं इससे दादी जी के अंदर परखने की शक्ति कितनी कितनी परफेक्ट था।
वो अपनी दृष्टि से ही इस आत्मा के भविष्य को पढ़ ली थी। तो कोई भी कुमारी को सेंटर पर रखते हैं, तो पहले उनके बारे में पूरी जानकारी होती है, उनके माँ-बाप की छुट्टी होती है, वो 1 साल तक ज्ञान में आने-जाने करे, उनकी चाल-चलन देखी जाती है, फिर उस कुमारी को सेंटर पर रहने के लिए कहा जाता है। और दादी जी की परखने की शक्ति इतनी परफेक्ट थी, जो एक ही दृष्टि में दुनिया में तो कहते हैं पहली नज़र में प्यार हो जाती, तो उसी तरह दादी जी की पहली दृष्टि पड़ते ही इस आत्मा के भाग्य खुल गए। और मुझे भी पता नहीं था कि आश्रम में रहने से क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं, आश्रम की जीवन क्या है, कैसे, कुछ भी मालूम नहीं था। जैसे मेरे मुख से ही बाबा कहलवाया, हाँ, और ना आगे ना पीछे, ना कुछ सोचा, ना कुछ समझा, तो एक ही बार मुँह से निकला, हाँ। फिर दादी जी ने लौकिक भाई से कहा कि इसके कपड़े-लत्ते जो भी है तुम शाम को लाके दे देना। उसी दिन से ही दादी जी के अंग-संग रहने को भाग्य मिला। आप समझ सकते हैं, मुझसे कई बहनें मेरे पहले भी दादी जी के साथ थे, लेकिन जब मैं नई पहली ही आई हूँ, तो बिल्कुल जैसे दादी जी के दृष्टि से ही, दादी जी के हाथों से ही मुझे पालना मिली। और बहुत छोटे उम्र था, कोई इतना घर के काम, कोई हिंदी भी नहीं जानते थे। आज आपके आगे बोलने का जो योग्य भी बने, वो भी दादी जी का ही देन है, क्योंकि हम लोग ओडिशा के रहने वाले हैं, हमारी मदर लैंग्वेज जो है वो भी उड़िया है। पढ़ाई-लिखाई भी उड़िया में हुई है। लेकिन दादी जी के अंग-संग रहने के कारण हमारे लिए हिंदी सीखना बड़ी सहज हो गया है। लेकिन शुरू-शुरू में तो कुछ बातें ऐसे होती थी, जो अभी हँसी आ रही है। दादी एक बात बोले, हम दूसरी काम करके बैठे। लेकिन दादी जी को सिखाने की भी इतनी हुनर था। हर छोटी-छोटी बातें दादी सिखाती थी। उनमें से जैसे गोभी, मटर अचार बनाना और सिंधी कढ़ी बनाना, मुगल भाजी बनाना, सिंधी रोटी बनानी, तो ये सब कुछ दादी ने, दादी को भोजन बनाने में, भोजन कोई भी गेस्ट आए, उनको खिलाने में भी बड़ी शौक थे। खुद अपने हाथों से बनाती थी। तो दादी जी ने जैसे ही दादी जी को पता चला कि मेरी लौकिक माँ, मैं सेंटर पर रहने से पहले थोड़ी दिन में ही मेरी लौकिक माँ शरीर छोड़ दी थी। तो ये बात दादी को मालूम होने के बाद दादी ने मुझे एक माँ की तरह पालना दी। हर छोटी-छोटी बातों की ध्यान रखे। मैं आपको कहा कि अनुभव होती है, उसको बताने जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी हर छोटी चीज़ मतलब अगर मैं दोपहर को सोई होंगी, दादी को कोई काम की ज़रूरत होती, तो दादी मुझे कभी नहीं उठाएँगी। कोई और बहनें उठा देंगी, तो दादी बोलेंगी, "नहीं, बेचारी सोई है ना, नींद पूरी करने दो, उसको जगाओ मत।" अगर मैं मज़ाक से दादी को कभी-कभी बोलती, "दादी, अभी थकान लग रही है, थोड़ी-सी चाय पीने को इच्छा है।" तो दादी बड़े प्यार से किसी और बहन को बुलाएँगी, बोलेंगी, "इसके लिए चाय बना के लाओ ना।" मतलब इतनी प्यार मैंने अपने लौकिक माँ के प्यार जितनी नहीं पाई थी, उससे कई गुना बढ़कर के दादी की प्यार पाई। और चलते-चलते दादी जी ने स्थूल कर्म, सूक्ष्म ज्ञान योग की भी बहुत पालनाएँ दी। जैसे आपको बताया, खाना बनाना दादी जी ने अपने हाथ से सिखाया। अपनी कबर्ड सजाना, पैसा गिनती करना, हर छोटी-छोटी चीज़ों को, कैसे घर के सामान ठीक रखना। दादी जी हमेशा कहती थी कि अगर घर के सामान इधर-उधर बिखर के पड़ा है, तो उससे सिद्ध होता है कि उस घर में रहने वालों की मानसिक स्थिति कैसे होंगी। सामान बिखरा है माना उनकी मन भी बिखरी हुई है। मन में एकाग्रता नहीं है, मन की स्थिति ठीक नहीं है।
बाबा कहते हैं कि आश्रम की चीज एकदम व्यवस्थित रूप से रहे। कपड़े कपड़े के जगह पर, बर्तन बर्तन के जगह पर, हर चीजें किताब वगैरह सब अपने ढंग की रहनी चाहिए। तो उससे लगेगा कि हम कितना योगी है, हर कर्म हमारा योग युक्त है, उससे पता चलेगा। तो स्थूल कर्म पर दादी जी जितनी ध्यान देती थी, उतना ही ज्ञान योग की भी एक नेचुरल वे में खुद करती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। कोई भी हड़बड़ी से कोई काम करे तो दादी कहेंगी ये योगी की लक्षण नहीं है। हम बाबा की याद में कर्म करें तो हमारे कर्म ना बिगड़ेगा, ना उस कर्म में हमें टेंशन मिलेगी, ना हमें जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। विधिवत बाबा की याद में हर कर्म करनी चाहिए। और बड़ी ढंग की, मतलब मैं आपको ये कहूँ कि सब्जी भी काटना है तो दादी सिखाती थी सब्जी की साइज कैसे होनी चाहिए। पहले सब्जी को धोनी चाहिए, फिर हाथ धोनी चाहिए, बर्तन को भी धोनी चाहिए। तो एक विधि सिखाती थी, बोलती थी कि हम बाबा को भोग लगाएंगे, हम ब्रह्मा भोजन बनाएंगे, जिससे खा करके ब्राह्मणों की जीवन में परिवर्तन आएगा, उनका जीवन में एक पवित्रता की भासना आएगी। तो हम ऐसे कैसे कर लेंगे? बड़े विधि से। और बेड भी ठीक करानी है तो एक साल भी बीच में नहीं आए, एक दाग भी, एक फोल्ड भी नहीं आए। तो मतलब वो हर चीज एकदम एक्यूरेट उनको पसंद था। और ज्ञान योग में भी दादी बड़ी नेचुरल रही। कभी कभी हम दादी को कहते थे, दादी जी चलो अभी टाइम है, शाम का है, अभी बैठे हैं, बैठ करके बाबा को याद करते। तो दादी जी बड़े प्यार से कहती है, बाबा भूला हुआ है क्या जो बाबा को याद करे? जो आत्माएं भूल जाते हैं उनको बैठ के याद करना पड़ता है, बाबा तो सदा ही याद है। और मैंने देखा दादी जी जैसे आजकल हम लोग कहते हैं कि घंटों बैठ के योग करना, इस टाइम योग करना, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दादी जी की जीवन में एक नेचुरल योग की स्थिति हमेशा रहती थी। वो बहुत शांत मूर्त थी, कभी भी कोई भी बात में हलचल में नहीं आना, कभी मन को इधर-उधर नहीं करना, कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी सेवा की मतलब सेवा की तैयारी करनी हो, कितनी भी बड़ी सेवा हो, बड़ा स्थित प्रज्ञ रहती थी। जैसे हर दिन दादी के लिए एक जैसे, चाहे कोई सेवा हो या ऐसे भी दादी बैठी है, हमेशा दादी जी शांत रहती थी और बाबा की याद में रहती थी। और बाबा ने भी, अव्यक्त बाबा ने भी दादी जी की भोग मैसेज में भी दादी के लिए यही कहा कि बच्ची ने अपनी नेचुरल वे में अपनी प्यार से अपना भाग्य बना लिया। दादी को मेहनत बिल्कुल पसंद नहीं थी, बोले मेहनत क्या करना है, हम बाबा के बच्चे हैं, हर कार्य हमारी सहज और सरल हो। और योग में भी दादी जी जैसे दिनचर्या में, हाँ, सुबह से रात तक दादी जी बाबा की मुरली पढ़ना। और कभी भी दादी को इधर-उधर बातें सुनने की भी पसंद नहीं थी। और जब दादी इंचार्ज रही, बातें तो सुननी पड़ेगी, लेकिन वो सुना के जाने के बाद हम जाके दादी से पूछती थी, दादी उन्होंने क्या सुनाया? दादी बोलेंगी पता नहीं क्या सुनाया। दादी इतना टाइम बैठ के आप सुने और बोल रहे हैं पता नहीं। ना उनकी पेट में वो बातें चल रही थी, उल्टी करके गई, बेचारी खुश हो जाएंगी। और मेरे को सुन के क्या करना है? वो तो बातें बाबा तक पहुंच गई, बाबा जाने वो जाने। और ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल हमने देखा, कहने मात्र नहीं है। दूसरी घड़ी तक उस आत्मा कितनी भी गलती करे, कितनी भी भूले करे, दूसरा भी उनके बारे में कोई सुनाए, वो भी सुनाए, बस जितना टाइम दादी सुना उतना टाइम, उसके बाद बिल्कुल भूल जाती थी। और याद कैसे भी होगी, बातें अंदर ही नहीं लेती थी। इतना दादी के अंदर न्यारा और प्यारा दादी थी। हर आत्मा के दिल में दादी राज करती थी। आप सभी जानते हैं दादी संदेशी थी, मतलब वो ट्रांस में दादी जाती थी,
बाबा की यज्ञ के कारोबार की बातें दादी ज्यादातर ले आती थी। और दादी जी संदेशी होने के कारण मतलब ज्यादा टाइम जैसे बाबा के साथ दादी जैसे सुनाती थी कि दूसरी जो दादियाँ थे बाबा के टाइम, तो वो बाबा के साथ उनका ज़्यादातर बाप बच्चों की एक रिश्ता अनुभव होती थी। लेकिन दादी का एक सखा भाव ज़्यादा था। एक दोस्त की तरह बाबा के साथ दादी ने अपना समय बिताया। दादी जी के मन में बाबा के प्रति एक फ्रेंडशिप जैसे ज़्यादा रही। जैसे बाबा के साथ दादी जी खेलती थी, बाबा की पर्सनल काम भी करती थी। ज़्यादा टाइम तक माउंट आबू में भी दादी जी बाबा के संग रही। और गीत गाना, खेलना ये दादी जी का एक अपना हॉबी थी। और दादी जी जैसे बताती थी कि दूसरे दादियाँ बाबा है एक रिगार्ड रेस्पेक्ट से, लेकिन दादी का सखा भाव होने के कारण बाबा के साथ चिट-चाट करना, हँसी-मज़ाक करना, बाबा को बहलाना, उसमें दादी कभी हिचकती नहीं थी। तो बाबा छोटे-छोटे ग्रुप में, छोटी-छोटी पहाड़ियों के ऊपर जाते थे और बाबा के अंदर, साकार बाबा के अंदर सुप्रीम पावर थे। तो बाबा बुजुर्ग होने के बावजूद भी बहुत तेज़ चलते थे। तो बाबा बच्चों से तेज़ चल कर के छोटी-छोटी पहाड़ियों के ऊपर चले जाएँगे। और ऊपर खड़े होकर के बच्चों के लिए बाबा गीत गाएंगे। धरती को आकाश पुकारे आ जाओ बच्चे मेरे। और बच्चों के साइड दादी जी होती थी, तो दादी जी नीचे से ही बाबा को गीत गा के बोलेंगे, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पे आ जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा के साथ संदेशी दादी का कितना एक फ्रेंडशिप जैसी रिलेशन रही। और जब बाबा के साथ दादी जी खेलती थी, चौपट खेलती थी, तो चौपट खेलने में कभी बाबा की दाना को वो मार देती थी, तो बड़ी उमंग में आकर के दादी जोर-जोर से कहने लगती थी, मैंने बाबा को मारा, मैंने बाबा को मारा। तो आजू-बाजू सुनने वाले लोग सोचते थे, संदेशी तुम क्या बोल रही हो? बाबा को कोई थोड़ी मारा जाता है। मतलब दादी को ये भान नहीं रहती थी कि मुझे क्या बोलना है। वो तो दाना को मारा लेकिन कहने में तो आता है कि बाबा को मैंने मारा। तो मतलब इससे हम लोग समझ सकते कि साकार बाबा के साथ भी दादी जी का जो रिलेशन रही, जो भावनाएँ रही, एक दोस्त की तरह। और फिर धीरे-धीरे बाबा के साथ दादी जी का बहुत अटैचमेंट हो गई और जाने-जाननहार बाबा समझ गया कि बच्ची अगर ज़्यादा टाइम और बाबा के साथ रहे, तो बाबा गुज़रने के बाद बच्ची अपने आप को सँभाल नहीं सकेगी। तो युक्ति रच करके साकार बाबा ने फिर थोड़ा-थोड़ा संदेशी दादी को सेवा पर निकाली। दादी को सेवा में मतलब खेलने में, गीत गाने में, बच्चों को बहलाने में, खाना बनाने में, रिकॉर्ड बजाने में, इन बातों में शौक थी। पर भाषण करना, किसी को बैठ कर के ज्ञान सुनाना, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि ज़्यादा कर भी नहीं पाती थी। तो इसीलिए साकार बाबा ने निर्मल शांता दीदी के पास कलकत्ता में पहले भेजी। फिर धीरे-धीरे पाटना गई, फिर मुज़फ्फरपुर में इंचार्ज रही। लेकिन ड्रामा बड़ा विचित्र है। बाबा जब अव्यक्त हुए 69 में, तब दादी संदेशी कलकत्ते में निर्मल शांता दीदी के साथ रहती थी। पर साकार बाबा ने दीदी को पत्र लिखा कि बच्ची अगर संदेशी पुत्री को, बाबा हमेशा दादी को संदेशी पुत्री के नाम से संबंधित करते हैं, तो बाबा ने पत्र में लिखा कि अगर संदेशी पुत्री को आप थोड़ा भेजेंगे, ठंडी का मौसम है, इतना बच्चे आना-जाना नहीं करते हैं, तो बच्चे बाबा को बहलाएंगे। और बाबा पत्र लिखे तो कौन मना करेगा। तो फिर ही निर्मल शांता दादी ने संदेशी दादी को छुट्टी दी, तो मधुबन गई। और मधुबन में जब बाबा ने जिस दिन शरीर छोड़ा, तो उसी दिन संदेशी दादी वहीं पर थी,
क्लास पूरा हुआ, जैसे यज्ञ इतिहास में हम सभी को मालूम है, बाबा का अंतिम सीन जो रहा कि साकार बाबा ने बड़ी दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी को दृष्टि देते हुए, हाथ में हाथ मिलाते हुए अपना शरीर त्यागा। तो उसी टाइम संदेशी दादी, वही जो तख्त था, जो बेड था, बाबा के पीछे घूम कर करके वो खाट में बैठ गई थी और बाबा की एक हाथ, दाहिना हाथ प्रकाशमणि दादी के हाथ में थी और बाबा ने बाएं हाथ में दादी के बाह को पकड़े थे और फिर दादी को दृष्टि देते देते जैसे ऐसे पीछे से पकड़ लिया था संदेशी दादी, कि संदेशी दादी के कंधे पर ही बाबा ने अपने सिर रख लिया। और दादी कहती है कि उसी घड़ी मेरे को एक संकल्प आया कि पूरे 84 जन्म में कहीं ना कहीं एक जन्म में जरूर बाबा के माँ बनूंगी, क्योंकि मेरे कंधे पर बाबा ने अंतिम सांस लिया। तो मतलब साकार बाबा के साथ दादी जी का एक बहुत जिगरली प्यार रही और फिर साकार बाबा से इतना दादी का मतलब थोड़ा बहुत मोह में जो कन्वर्ट हो गए। तो फिर दादी जी ने बाबा गुजरने के बाद दादी बता रही थी कि उन्होंने बहुत रोए उन दिनों, भले ज्ञान था पर बाबा से उनका इतना प्यार था, बहुत रोए थे। तो लेकिन फिर ये भी था कि दूसरा कोई देख ना ले, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा अपने आप को बहुत समझाया। और दादी कहती थी कि बाबा ने फिर उनको इतनी सुंदर सुंदर अनुभव कराती थी, जैसे वो बाबा उनके साथ खेल रहे हैं, बाबा उनको प्यार कर रहे हैं, उनके सिर पर हाथ फैला रहे हैं। तो ये सब दादी ने बहुत, बाबा जिन दिनों गुजरे, बहुत कुछ बाबा ने बच्ची को अनुभव कराया। फिर धीरे धीरे दादी जी ने सेवा पर निकली और जब भुवनेश्वर दादी जी आई तो 1977 में, उन दिनों दादी मुजफ्फरपुर में इंचार्ज के रूप में थी और वो तभी उड़ीसा में सेवा हुई और भुवनेश्वर में जब सेवाएं हुई तो भुवनेश्वर के कुछ भाई बहनों ने अपनी जोन, ईस्टर्न जोन के इंचार्ज निर्मल शांता दादी, तो उनको रिक्वेस्ट किए कि संदेश हमको एक बड़ी बहन दीजिए, भुवनेश्वर कैपिटल है जहाँ पर सेवाएं भी अच्छी है, कोई बहन दीजिए। तो दीदी के पास तभी संदेशी दादी थी, तो दीदी ने फिर संदेशी दादी को भुवनेश्वर भेजा और भुवनेश्वर आने के बाद जैसे आपको पहले बताया कि दादी ने इतना भाषण करना, कोर्स करना, कहीं जगह जगह जा कर के सेवाएं खोलना वो नहीं था, लेकिन धारणा मूर्त आत्माएं थी और बड़े प्यार से मुरली, बाबा पर निश्चय और सेवा की बहुत भावना थी। तो उड़ीसा की भाषा न जानते हुए भी बाबा की सेवा अपने त्याग तपस्या से यहाँ बैठी। और पहले तो मकान किराए पर था, फिर दादी ने बैठ करके जो ओम ध्वनि कराती थी, हाँ, ओम ध्वनि तो कई बहनें करते हैं, लेकिन संदेशी दादी जब ओम ध्वनि, ओम की धुन लगाती थी, कई आत्माओं को बहुत गहरी शांति की अनुभूति होती थी, एक अलग से पावर की महसूस होती थी। तो उसी से ही आत्माओं के जीवन में परिवर्तन आ जाते थे। फिर दादी के साथ जो उड़िया बहनें रहते थे वही कोर्स कराते थे। शुरू शुरू में कई भाई बहनों का ये अनुभव रहा कि वो कोर्स से, ज्ञान समझने से जितनी प्रभावित नहीं, पर दादी की दृष्टि से, दादी की ओम ध्वनि सुन करके कई भाई बहनें ज्ञान में चलने लगे। फिर धीरे धीरे बाबा की मुरली से तो सबको समझ आ ही जाता है। तो दादी एकदम धारणा मूर्त रही और बहुत मीठी स्वभाव की रही, बहुत सरल चित और मीठी स्वभाव वाली। तो जैसे गांव-गांव में सेवाएं हुई, बहुत गांव-गांव की बूढ़ी-बूढ़ी माताएं आएंगे, छोटे-छोटे बच्चे दादी से मिलने आएंगे, जो जैसे भी आएंगे दादी जी बड़ी सरल चित्त से उनसे मिलते थे। दादी को कभी ये भान नहीं रही कि मैं इंचार्ज हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं दादी हूँ, मैं इन बूढ़ी माताओं से क्या मिलूं, कभी नहीं। और ही दादी को हम कहते थे कि दादी जी
इन माताओं को आप एक गीत सुनाओ ना, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, टेप रिकॉर्ड चलाने में थोड़ी टाइम लगेगी, पर दादी को टाइम नहीं लगती थी। लास्ट में थोड़ी बातें भूल जाती थी, लेकिन याद दिलाते थे। पूछती थी, अच्छा इनको कौन-सी गीत सुनाऊँ? सिर्फ आपको याद दिलाना है। दादी सुना दो ना, बचपन का दिन भुला नहीं देना। तो दादी तुरंत गा के, भले पूरी गीत नहीं गाएँगी, पर 2 लाइन सुना देंगी। तो जो आत्माएँ सामने होते थे, उनको कितनी खुशी होती थी। तो चाहे कोई ऑफिसर आए, कोई बुजुर्ग आए, कोई वीआईपी आए या गाँव की बूढ़ी-बूढ़ी माताएँ आए, तो दादी जी ज़रूर उनसे प्यार से मिलती थी, बाबा की बातें सुनाती थी। जैसे भी दादी सुनाए सबको, मतलब दादी की जो सुनाने के जो तरीका, जो अपनापन, बाबा की याद जो था, तो बिल्कुल दिल को छू जाती थी। और वीआईपी की भी सेवा दादी ने बहुत की। आपको एक घटना सुनाऊँ? एक बार हमको गवर्नर से राखी बाँधने को था, तो दादी जी तो पहले जाती थी, पर लास्ट में फिर दादी जी नहीं जाती थी, हम बहनें ही जाते थे। तो गवर्नर हाउस से फ़ोन आ गया दादी जी को कि आपकी बहन नहीं आए हैं, अभी जो टाइम दिया था, क्योंकि राखी के दिन घर में राखी बाँधते थे, निकलते-निकलते थोड़ा 2 मिनट देर हो गई, तो फिर फ़ोन आ गया। कि आपकी बहन ने राखी बाँधने नहीं आए अभी तक, अभी टाइम हो गई है। वो गवर्नर हाउस से फ़ोन आता है, तो दादी जी में इतनी मतलब पावर थी, दादी जी उनको कहा कि गवर्नर साहब को बोलो हमारी बहन अभी पहुँच रही है, वो इंतज़ार करे। दादी को ये भान नहीं रही कि गवर्नर वो है, बाबा के बच्चे हैं, वो हमारा भाई है, तो दादी जी इसी शब्दों से कहा कि गवर्नर भाई जी को बोलो, वो हमारी बहनें आ रही है, वो थोड़ा इंतज़ार करें। तो आप यकीन नहीं करेंगे, फिर हम दोनों बहनें जा गए और हमारे पहुँचने के जैसे हम उतरे गाड़ी से, उनके लोग खड़े थे, फिर फटाफट हम भागे, सारे लोग बाँध के जा चुके थे, फिर हम गवर्नर से राखी बाँध कर के आए। तो मतलब दादी की जो धारणाएँ रही, जो पवित्रताएँ रही, बाबा के प्रति जो निष्ठा था, उससे दादी की शब्दों में भी वो ताकत थी। चाहे वो गवर्नर हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, तो दादी जी के बातों से उन लोगों को दिल में वो बातें छप जाती थी और उनमें परिवर्तन आ जाता था। और एक घटना आपको सुनाऊँ कि एक बार दादी जी हॉस्पिटल में थी, लास्ट को दादी जी 2007 में शरीर छोड़े, 2006 को ही एक बार इस पास में ही एक हॉस्पिटल था, एडमिट थी दादी और बाबा के घर में एक बहुत बड़ा सेवा था और गवर्नर आने वाला था। गवर्नर घर में आएगा, दादी जी नहीं है, हॉस्पिटल में है, क्या करे, कैसे करे? तो बहनें मेरे से पूछने लगे, क्या करे? दादी जी को तो सब ढूँढेंगे और दादी जी घर में नहीं है, गवर्नर घर में आ रहे हैं, प्रोग्राम कैसे क्या होगा? मैं बोला आप चिंता नहीं करो, दादी जी का जो विल पावर है, तो दादी जी ज़रूर आएँगे और ज़रूर आएँगे और सेवा भी करेंगी। तो दादी जी उससे पहला दिन ही आईसीयू से निकल कर के वार्ड में आई थी। हाथ में सारी वेन फ्लू वगैरह लगा हुआ था, सुई वगैरह। लेकिन मैं सुबह-सुबह कोई फ़ॉर्मेलिटी पूरा नहीं की। वो हॉस्पिटल थोड़ा-सा डॉक्टर जान-पहचान वाले हैं। तो सुबह-सुबह 8 बजे हॉस्पिटल में डॉक्टर 10 बजे राउंड पे आते हैं। 8 बजे उनके मैनेजर को मैंने बोला कि अभी दादी जी ठीक है, घर में हमारी सेवा है, हम दादी जी को लेके जा रहे हैं। जैसे सेवा पूरी होगी, फिर लेके आ जाएँगे। अभी दादी जी ठीक है, हमारी दादी जी अभी घर जाएँगी। वो मैनेजर मेरे को देखते रहे, अब बहन जी क्या बोल रही हैं? बोले क्या नहीं बोल रही हूँ, यही मुझे करना है, अब मुझे को जाना है। अब जल्दी मेरे को छोड़ो, ये सब निकालो, हम लेके जाएँगे। तो बाबा के घर से गाड़ी गई और दादी को लेके आए और दादी को तैयार कर लिया। कोई देख करके बता ही नहीं सकता कि दादी अभी-अभी हॉस्पिटल से आई है, आईसीयू से आई है, इतना बीमार था। चेहरे में ज़रा भी वो तकलीफ नहीं थी। बिल्कुल दादी को जैसे तैयार कर लिया, तो वही मुस्कान, वही रूहानियत, वही फ्रेशनेस थी। दादी जी 10 मिनट के लिए स्टेज पर बैठी।
फिर जैसे ही गवर्नर का प्रोग्राम पूरा हुआ, गवर्नर को 1 घंटे के लिए छुट्टी था, 3 घंटा गवर्नर ने रखा। और जब जाने लगा तब दादी जी ने भी उनको गीत गा के सुनाया कि दिल अभी भरा नहीं, छोड़ के मत जाना। तो आप समझ सकते हैं, सेवा ऐसे भाषण से कोई सेवा करे वो तो है ही है, लेकिन दादी के अंदर जो सेवा करने की जो नेचुरल प्रोसेस था, जो नेचुरल धारणा था, तो वो बड़ी जबरदस्त रही। फिर सब कुछ ठीक होने के बाद फिर हॉस्पिटल लेके गए, 2 दिन रुक करके फिर आए। तो ये दादी जी की सेवाएं थी। जब सेवा होती है तो दादी वही कहती है कि बाबा का सेवा है, बाबा उस टाइम कैसे भी करके मेरा तन ठीक कर देगा, सिचुएशन भी सब ठीक हो जाएगी, कोई रुकावट नहीं आएगा, कोई भी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो फिर दादी जी सेवा भी बड़ी सरल रीति से करती रही। दादी जी का एक इंटरव्यू क्लास बहुत अच्छी है, यूट्यूब में डाला हुआ है, आप लोग कभी भी देख सकते हैं। जब भी बाबा के घर में बाबा का ये जमीन मिला, तो जमीन भी गवर्नमेंट से ये जमीन मिला और वो रजिस्ट्रेशन चार्ज भी फ्री हुई। 1 रुपया में ही ये जमीन बाबा को मिला। और फिर दादी जी कभी आज दिन तक भी हमने यही नियम रखा, जैसे रमेश भाई साहब भी बताते हैं, यज्ञ का नियम है, आप सबको मालूम है। कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो मीटिंग करते हैं, बजट बनाते हैं, फिर चिट्ठी लिखवाते हैं, हाँ? तो फिर इस सेवा का प्लान करते हैं। पर दादी जी ने कभी जीवन में कभी ये प्रोसेसिंग अप्लाई नहीं किया। कभी क्लास के भाई बहनों को चिट्ठी लिखवाना, बजट बनवाना नहीं। हमेशा दादी कहती है, बाबा बैठा है, बाबा भेजेगा। एक सिंधी कहावत आप लोग मुरली से सुना होगा, बाबा कई बार कहते हैं, गत का गूड़ा मत का मुड़ा, सुबह का साईं मेरा बने लाए। तो ये जो सिंधी कहावत है, दादी हमेशा कोई भी बात ऐसे आती है, धन की जरूरत होती है, दादी कहती है बाबा बैठा है ना, बाबा किसी ना किसी को भेजेगा करने के लिए। तो देखते ही देखते बाबा का इतना बड़ा मकान बन गया, म्यूजियम बना। जब म्यूजियम बना तभी भी, हाँ, म्यूजियम भी बहुत खर्चा तभी हो रहा था। तो मैं दादी को बोलती थी, दादी सुबह लेबर, मिस्त्री, कारीगर सब पैसा लेंगे, आज तो इतना है, तो क्या कैसे करें, किसको बोलना है? क्योंकि दादी कभी बैंक में रखना, डिपॉजिट करना वो सब नहीं, जो घर का खर्चा हुआ, जो बचत हुआ, बेहद घर मधुबन देना, बस। और जब म्यूजियम बना तभी थोड़ी सी खर्चा, जो तभी मैं आ गई थी और मेरे को पता रहा, तो दादी कहती थी बाबा बैठा है ना, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, सुबह कोई ना कोई ऐसे आत्मा आएंगे, जितनी जरूरत है उतना करके जाएंगे। तो एक निश्चय की भी बहुत दादी को ऊपर रही। और मधुबन घर के लिए भी दादी जी का बहुत ध्यान रहती थी, बहुत ध्यान। सभी बहनों को दादी यही कहती थी कि हमारी पालना मधुबन से हो रही है, बेहद घर से हो रही है। हम मधुबन देंगे तो बाबा हमको देगा, हम नहीं देंगे तो बाबा हमको नहीं देगा। पहले जब तक दादी जी मतलब हॉस्पिटल के चक्कर नहीं था, दादी जी ठीक थी, तब तक तो दादी ने कोई बैंक बैलेंस नहीं रखती थी। जो महीने में खर्च हुआ, जो बचा सो बाबा का घर। मैं जब तक सेंटर पर आई तब तक भी दादी ने कोई बाबा के घर में भी कोई अच्छे सोफा करना, अच्छे पर्दा लगाना, कोई चीज बनाना, दादी कहती थी मधुबन हेडक्वार्टर है, मधुबन सजे तो उसी में शोभा है, हमको जितनी जरूरत है हम उतना करेंगे, ज्यादा नहीं। हाँ, और महीने की भी आप लोग सब जानते हैं कि बाबा के घर के जो खर्चा होता है भाई बहनों से होती है, भंडारी से ही होती है। तो दादी कहती थी पहले हमें मधुबन के लिए निकालना है, जो बच्चे फिर घर उसी से चलाना है। जब मैं धीरे धीरे कारोबार संभाली तो दादी ने यही सिखाई कि देखो जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं, वो बिल्डिंग अगर हम किराया पर लेते तो उस बिल्डिंग का कितना रेंट होता। तो ये बिल्डिंग किसने बना के दिया? बाबा ने। तो उतनी रेंट तो हमें बाबा को देना है या नहीं देना है? मकान मालिक को आप महीने
खत्म होते ही रेंट नहीं दो, वो रहने देगा? तो फिर आप बाबा को कैसे नहीं दोगे? तो इसीलिए पहले भले दादी जी दूर है उड़ीसा मधुबन से, तो हर महीने अगर जाते हैं कोई भेजते, नहीं तो 2-3 महीना का मिला के भेजते, लेकिन निकाल के पहले रखेंगे। दादी की एक छोटी-छोटी पर्स अलग होती है 3-4, तो मधुबन का जो पर्स है पहले जो भी आया भंडारी से, पहले मधुबन के लिए। उसके बाद दादी बोलेंगी तुम घर के सामान मँगाओ। और दूसरी एक पर्स होती थी बाबा की, जो लिटरेचर मधुबन से जो आता है ज्ञानामृत मैगजीन वगैरह, उनको रखती थी। तो मतलब मधुबन, और कोई भी भावना से कोई माता कोई भाई आके बोले दादी ये हमारा मधुबन भेजना है, तो दादी उसी पर्स में डलवाएंगी, कभी घर में नहीं मिलाएंगी। बोलेंगे उसकी भावना है मधुबन के लिए, तो बाबा ने उसको यहाँ भेजा, नहीं तो वो यहाँ क्यों आती? तो उसको मधुबन पहले तो ये दादी का मधुबन के प्रति कोई अच्छी सामान, कोई माताएं भी अच्छी घी भी लेके आए, बोलेंगे दादी ये आपके लिए है, दादी बोलेंगी नहीं ये पहले मधुबन के लिए। भले वो थोड़ा हो ज्यादा हो, पहले मधुबन बाद है घर में। तो ये मधुबन के प्रति भी दादी का इतनी भावना रही। एक बात दादी अपना अनुभव सुनाती थी। दादी जब मुजफ्फरपुर में थी, तो उस टाइम शिवरात्रि में मधुबन में, तो 21 शिवरात्रि ऐसे कुछ मना रहे थे, तो दादी को संकल्प आई कि मेरे को 21 सोने की सिक्के से बाबा को हार पहनाना है। ये दादी मधुबन में संकल्प करके आ गई तो देखिए घर में 2-3 सिक्के पड़े थे, कोई माता कोई ऐसे दिए थे था, लेकिन शिवरात्रि को संकल्प करके आई है मेरे को बाबा को 21 सिक्के के हार पहनाना है, कैसे दूं? तो दादी कहती थी बाबा मेरे को जो संकल्प आया मैंने कर लिया, अभी वो कैसे पूरा होगा वो आप जानो। तो दादी बोली मेरे को मधुबन जाने को सिर्फ 8 दिन बाकी था, लेकिन उतना आया नहीं। लेकिन फिर भी मैं कभी चिंता नहीं की, कभी टेंशन नहीं ली, कि किसी को मुंह खोल के बताया भी नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं तो बाबा को बोला था बाबा भेजे, नहीं भेजे तो मैं नहीं पहनाऊंगी, मेरे को क्या जाता है, मैं निश्चिंत रही। लेकिन जैसे ही मधुबन जाने का दिन आया, अचानक ही माताएं एक एक करके लाके दिए और पूरे 21 सिक्के कंप्लीट हुई। फिर मैंने उसको कपड़े में सजा के हार बना करके बाबा को पहनाया। तो मतलब अगर सच्चे दिल से बच्चे कोई भी संकल्प बाबा के आगे करते हैं, तो वो बाबा बंधा हुआ है बच्चों के संकल्प को पूरा करने के लिए। ये दादी का विशेष धारणाएं रही, विशेष अनुभव रही। और दादी जी ने जैसे मधुर भाषी रही, बहुत कम बोलती थी, मीठा भी बोलती थी और बाबा की याद में सदैव रहती थी। तो धीरे धीरे शरीर का भी हिसाब किताब दादी ने बहुत चुकत किया, वो भी खुशी खुशी से। दादी जी का जब पहला फ्रैक्चर हुआ, आप सोच सकते हैं, जब हड्डी टूटता है बहुत दर्द होती है, बहुत दर्द होती है। दादी मॉर्निंग वॉक में गई थी, घर वापस आ रही थी, अचानक ही दादी का पैर फिसला और दादी का टांग में फ्रैक्चर आए। लेकिन उनमें भी दादी कहती थी मेरे को कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल चिल्लाना रोना जरा भी नहीं था, आराम से सोती रही, बोली मेरे को कुछ नहीं। लेकिन जब पैर बिल्कुल हिली नहीं, तो भाई बहनों ने सोचा कि जरूर इससे तो एक्सरे करना पड़ेगा। बहुत दादी को समझा बुझा करके हॉस्पिटल लेके गए, तब पता चला कि हड्डी टूट चुकी है। और फिर ऑपरेशन हुआ फिर सक्सेस भी नहीं हुई। 2 साल तक दादी को दर्द रही, लेकिन उनमें भी दादी ने लेटे लेटे हर त्योहार मनाया। शिवरात्रि हुआ, राखी हुई, कोई भी भाई बहन आते थे, वही मुस्कुरान, वही गीत गाना, ओम शांति करना, टोली खिलाना, एक एक भाई बहनों की पालना करते रहे। और फिर धीरे धीरे
बहनें भी बढ़ने लगे, सेवाएँ भी बढ़ने लगी, सेवा स्थान भी खुलने लगे और दादी जी ने धीरे-धीरे अपने कर्मातीत अवस्था को मतलब क्या कहें, पुरुषार्थ करते-करते संपन्न बनने लगी। और फिर अंतिम स्टेज दादी की जो रही, हाँ, दादी के जीवन में जो हमने सीखा कि दादी जी कभी किसी को दोष नहीं दिया। चाहे सेंटर पर रहते हुए कोई भी भाई-बहन ने असंतुष्ट हुए, कोई भी भाई-बहन ने कुछ भी डिस्टर्बेंस किए, कोई भी घटना ऐसे हुई, आप सोच सकते कि घर चलाना, सेंटर चलाना, देश चलाना, सब एक ही बात है। बातें तो आती है, समस्याएँ तो होती है, लेकिन उसमें हमारी स्थिति कैसे रहती है, वो बड़ी बात है। तो लेकिन कुछ भी ऐसे ऊपर-नीचे बात होती थी, लेकिन दादी कभी किसी के आगे ये वर्णन नहीं की कि फलाने भाई ने ऐसे किया, फलाने बहन ने ऐसे किया, कभी किसी को दोष नहीं दिया। दादी की मुख से हमेशा निकलती थी कि ड्रामा में उस आत्मा की पार्ट ही ऐसी, कोई कितना भी करे, कभी नहीं दादी बोलेंगी कि उसने ऐसा कर दिया, नहीं, उसका उस आत्मा की पार्ट ही ऐसी है। और कभी किसी की दोष को अपने चित्त पर रखा नहीं। और प्रैक्टिकली ये दादी ने कोई कितनी भी बड़ी भूल करे, कोई कुछ भी बोले, उल्टा दादी ऊपर से ही ओम शांति बोलेंगी, बालकन में खड़े होकर के हाथ हिलाएंगी। तो इसीलिए दादी जी ने जब तबीयत भी खराब हुआ, तो थोड़ा बहुत उनको हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, लेकिन फिर भी दादी खुशी-खुशी में हमेशा ये कहती थी, मेरी हिसाब-किताब चुस्त हो रहा है। कभी किसी डॉक्टर, नर्स कभी किसी को दोष नहीं दिया कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, कुछ नहीं। सदैव वही मुस्कान चेहरे से सभी की सेवा की। और अंत का जो स्टेज रही, उससे भी जीवन भर सिखा-सिखा करके अंतिम पाठ भी दादी ने बहुत अच्छा सीख दे कर के गई। आज भी वो बातें हमारे सामने आते ही हमें बिल्कुल वो बातें, वो सीन एकदम सामने घूम जाती है। दादी 2007 को शरीर जब छोड़ा, जिस दिन दादी का अंतिम दिन था, उस दिन का मेरे लिए एक बहुत बड़ी सबक है। गुरुवार का दिन था। मैं उससे 2-4 रोज़ से मुरली नहीं सुनाई थी दादी के कारण। तो गुरुवार जब था तो सभी ने कहा कि दीदी आप भी आज मुरली सुनाओ। तो जैसे सुबह दादी को पूरा तैयार किया, दूध, बिस्किट खिलाया और मेडिसिन जो देना था वो भी दिया, मुरली सुनाने के लिए आए। बाबा की पूरी मुरली सुनाई और दादी तो संदेशी थी, संदेश में भोग लगाती थी, लेकिन हम लोग तो योग से भोग लगाते हैं, संकल्प करते हैं, बाबा को आह्वान करते हैं, भोग स्वीकार करते हैं। और जैसे लाइट चेंज हुई, गीत बजी और हम भोग की थाली संकल्प से बर्तन लेके गए और बाबा को स्वीकार कराने के लिए जैसे ही पहुंचे, तो मैं देख रही हूँ साकार बाबा के अव्यक्त बाप दादा को ऊपर और बाप दादा के साथ दादी को। और दादी की चेहरा बिल्कुल खुश था। वही स्माइलिंग चेहरा, एक अलग-सी स्माइल था दादी के चेहरे पर। और जैसे ही दादियाँ साड़ी ऐसे ही पहनते थे, बैच पहनी हुई थी और बिल्कुल फ्रेश और एकदम खुश थी। और दादी को बाबा के साथ देख के मेरे मन में एक नेगेटिव विचार आई कि आज बाबा के पास दादी चली जाएगी। जबकि उस दिन दादी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन ये संकल्प आते ही मैं अपने आप को कोसने लगी कि मैं दादी के लिए ऐसे कैसे सोच सकती हूँ। ये तो मेरे से बहुत बड़ी पाप हुई, बहुत गुनाह मेरा हुआ। लेकिन मैं अपने मन को जितनी भी समझाने की कोशिश करूँ, मन को चेंज करने की कोशिश करूँ, बार-बार वो सीन मेरे सामने आए। फिर जैसे-तैसे मैंने बाबा को भोग लगाया, बाबा से माफ़ी माँगी, फिर मैं नीचे आई। फिर भाई-बहनों को अमृत नहीं पिलाई। बिल्कुल भोग जैसे ही पूरा हुआ, लाइट चेंज हुई, सीधा मैं दादी के पास भागी और दादी हॉस्पिटल बेड था, ऐसे सोई हुई थी और मैं जाके दादी को ऐसे झाँक के जैसे ही देखा, दादी फट से आँख खोली और सेम स्माइल दादी ने की। तो मन ही मन मेरे को बातें
खाने लगी। फिर मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। फिर धीरे-धीरे दिन बीती, माताएँ गए, दादी ने मिली। फिर वही स्माइल, मैं सिर्फ़ नोटिस यही कर रही थी कि दादी की चेहरे को, कि दादी वही मुस्कान, वो स्माइल भी एक अलग से थी, जैसे नेचुरल मुस्कान है वो नहीं था। एक अलग से एकदम आंतरिक खुशी दादी को जैसे थी और वो चेहरे में वो स्माइल था। फिर दादी ने माताओं से मिली, हाथ हिलाई। फिर दोपहर को दादी ने 10 बजे थोड़ा जूस पी कर के सोई थी। 12 बजे दादी भोजन लेती थी। तो 12:30 तक हमने दादी को उठाया और दोपहर को दादी खिचड़ी और दही खाती थी। दादी को पूरा भोजन कराया, पूरा कटोरी भर कर के खिचड़ी खाई, दही खाई और फिर दवाई देने के लिए एक बहन ग्लास में पानी डाल रही है। मैं ऐसे हाथ सिर में, दादी के सिर में हाथ फैला रही हूँ और दादी को कह रही हूँ, बोलो थैंक यू बाबा, आपने भोजन कराया, आपकी शुक्रिया। मेरे कहने पर 2 बार दादी ने किया और खुद अपने आप 3 बारी किया, टोटल 5 बारी। बाबा, कुछ और शब्द नहीं है, बाबा, 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 बाबा कह करके बाबा की थी तो संदेशी बाबा के गोद में समा गई। और मैं बिल्कुल आँख भी झपकी नहीं, ऐसे देख ही रही हूँ। मैं पहले कभी किसी का शरीर छोड़ा इतना नहीं देखा नज़दीक से। एकदम देख रही हूँ, ना चेहरे में कोई दर्द है, ना कोई खिंचाव है, ना तुरंत भोजन की थी, ना उल्टी हुई, थूक तक भी नहीं निकली। बिल्कुल धीरे-धीरे शांत हो गई है। और मेरे को पता ही नहीं था शरीर छोड़ना कैसे होता है। आप सोच सकते हैं, मेरे को देख के भी अंदाज लगा सकते हैं, इतनी छोटी उम्र में क्या जाने कि क्या शरीर छोड़ना होता है, आत्मा कैसे जाती है, कैसे आती है। ज्ञान भले हमको है, लेकिन अनुभव तो नहीं था। लेकिन मेरी मुख से ही निकला कि अभी दादी हमारे पास नहीं है। और दादी की थोड़ी भी तबीयत खराब होती थी, ऊपर-नीचे होती थी, मैं रोती थी। लेकिन उस टाइम बिल्कुल मेरे को रोना नहीं है, जैसे मेरे को सुबह से ही बाबा तैयार कर रही थी कि अभी बच्चों से मुँह कटनी है। और जो भी 1-2 बहनें रोने लगी, हम ही उनको वो समझाया कि नहीं, दादी को रोना पसंद नहीं है, अभी तो दादी हमारे पास नहीं रही। तो बिल्कुल दादी ने अपने जीवन भर जैसे खुशी-खुशी से अपने जीवन बताए, हँसते-खेलते, गीत गाते, अपने पुरुषार्थ की और उसी तरह खुशी-खुशी से संपूर्ण भी बनी, हँसते-हँसते, जैसे बाबा कहते मक्खन से बाल, हँसते-हँसते अपना पुराना देह को छोड़ के बाबा के गोद में समा गई। जैसे हम जानते हैं कि कहते हैं कि गंगा का तट हो, ब्राह्मण परिवार साथ हो, बाबा की स्मृति से तन से प्राण निकले, तो दादी का वही स्थिति रहा बाबा के घर में खा पी करके। और वो भी विचित्र ड्रामा रही, उसी दिन घर के सारे लोग खा चुके थे, 12:30 बजा, 1 भी नहीं बजा है। दादी ने जब शरीर छोड़ा तो 12:50 था। तो 1 भी नहीं बजी थी, पर घर के सारे लोग खा चुके थे। सिर्फ मैं और एक बहन 2 ही बाकी थे और खुद भी खाना-पीना खा करके बाबा की गोद में गई। तो आप सोचो कितनी सुखद मृत्यु है। बाबा, बाबा कह करके सामने भी एक बाबा की तस्वीर हम रखे थे। दरवाजा की जो पेलमेट होती है उस पर एक ही फ़ोटो था। तो उसी फ़ोटो को देखते ही बाबा, बाबा कह करके बाबा के गोद में समाए। तो इससे और बड़ी सीख ब्राह्मण परिवार के लिए क्या हो सकता है? तो बाबा को कह देना। अगर बाबा हमसे पूछे कि बच्चे तुमको क्या चाहिए? तो क्या बोलना चाहिए? बाबा, जितना भी इस शरीर से हिसाब-किताब चुकाना है हम खुशी-खुशी से चुकाएँगे। लेकिन जब आप हमें बुलाए, जब इस तन से प्राण निकले, बाबा सिर्फ आपकी ही याद हो, कोई भी याद हमें ना रहे। हाँ, जैसे बाबा कहते हैं अंतमति सो गति। और हमने यही ऑब्जर्व किया, यही महसूस किया कि ये तब हो पाएगा जब बाबा के साथ हमारा अटूट प्रेम हो, संपूर्ण निश्चय हो।
लंबे टाइम से हमारी पुरुषार्थ ऐसे हो, तब जब इस तन से प्राण निकले तो बाबा की याद में मुख में गंगा जल बोलते हैं, तो आप सोचो बाबा 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 5 बारी बोलते हुए आत्मा शरीर छोड़े तो कितना महान भाग्यशाली आत्मा है। कितनी सरल चित, बाबा पर कितना उनका प्रेम था। जीवन भर में तो बाबा को सखा के रूप में ही वो माना, बाबा के रूप में बहुत कम, पर सखा के रूप में हमेशा दादी की भान रही कि बाबा मेरा सखा। बाबा हमेशा कहती थी कि बाद में, बहुत बाद में ये साकार आकार निराकार के राज खोला, लेकिन हम लोग कभी उस चक्कर में गए ही नहीं। बाबा माना बाबा, जो बाबा कहे उसमें हाजिर। और इस आत्मा को भी बहुत बड़ी भाग्य, बहुत बड़ी पुण्य कहो, कई जन्मों की तपस्या रही, पुण्य का फल रही कि ऐसी महान पुण्य आत्मा के अंग संग मुझे रहने को भाग्य मिला। और जिसकी दृष्टि से ही मेरी जन्म हुई, जिसके हाथों से मैंने पालना ली। और दादी दादी का जब तबीयत खराब हुई तो मैंने बहुत दादी की सेवाएं की। बहुत भाई बहन बोलते हैं कि गीता बहन ने बहुत प्यार से सेवा की, लेकिन जब मैंने अपनी सेवा को एक पलड़ा में रखती हूँ और दूसरे पलड़ा में दादी की प्यार, दादी की पालना, दादी का जो अपनापन उसको रखती हूँ, तो भारी वो साइड होती है, ये साइड नहीं है। एक छोटी-छोटी बात आपको सुनाऊं। एक बार मधुबन में मेरे को अचानक बुखार हुआ। कमरे में दादी जी और मैं दोनों थे। अचानक रात्रि को बहुत तेज बुखार आई। इतना तेज आई कि दवाई था, पर मैंने उठा के खाऊं उतनी हिम्मत नहीं थी। तो अचानक मैं दादी को उठाऊं भी कैसे उठाऊं? तो दादी अचानक बाथरूम में उठी थी और देखी मैं कांप रही हूँ। तुरंत दादी ने लाइट लगाई और मेरे को दवाई दी और बोली मैं किसी नर्स को फ़ोन करूँ, किसी को बुलाऊँ? मैं बोली नहीं दादी ठीक हो जाएगी, आप जाके आराम करो। लेकिन तब से ही दादी जी मेरे साथ, दादी कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी उम्र है, तबीयत भी इतनी साथ नहीं देती थी, फिर भी कुर्सी डाल कर के दादी बैठी रही सुबह होने तक। फिर सुबह हुई, दूसरे आए, फिर दादी जाकर के दोबारा आराम की। तो इतना प्यार करेगा कौन? हमने तो साकार बाबा को नहीं देखा, पर मुझे कभी साकार बाबा की पालना की कमी की महसूस नहीं। दादी जी से मुझे लौकिक, अलौकिक माँ की पालना मिली। और मैं क्या कहूँ, एक शिक्षक की तरह मुझे हर बात सिखाई दी। हाँ, मैंने जैसे बोला ना कि आज मैं आपके आगे कुछ बोलने के लिए योग्य बनी, तो वो भी दादी की देन है। दादी तो इतना नहीं बोलती थी, कैसे दादी की देन है। कहीं पर भी मैं सेवा में जाती थी, थोड़ी बहुत भाषण करके आती थी, तो दादी जी मेरे को बड़े प्यार से पूछेंगी, "अच्छा, आज वहाँ पर क्या हुआ? उसने क्या बोला? तुमने क्या बोला?" दादी को कोई मतलब ही नहीं है। दादी ना कोई याद रखेगी, लेकिन मैं सब दादी को सुनाती थी। लेकिन दादी मेरे को सिखाने के लिए बोलेंगे, "अच्छा, उसके बाद?" उसके बाद कोई भी अच्छी स्टोरी होंगी, कहानियाँ होंगी, मैं दादी को सुनाएँगी, दादी बड़े प्यार से सुनेगी। और वही दादी को सुनाते-सुनाते आज मैं आप सबके आगे सुनाने की भी लायक बनी। ये भी दादी की देन है। अभी टाइम तो हो रही है, एक छोटी बात और आपको सुनाना चाहूँगी कि कितनी सहज तरीका से दादी ने सब कुछ सिखाया। मधुबन छोटी आंगन, मधुबन पांडव भवन में आंगन जो होती है, छोटा जगह है, आप सभी देखा है। तो दादी जी जल्दी, बहुत दादी के अंदर एक्टिवनेस भी थी। आलस से अलबलापन ज़रा भी दादी को पसंद नहीं, बहुत एक्टिव थी। तो दादी जल्दी 4 बजे उठ के तैयार होकर के वहाँ जाके बैठ जाती थी और मेरे को बोलती थी, "तू मेरे बाजू में बैठ।" मैं बोलती थी, "दादी जी मैं बहुत छोटी हूँ, सब बड़े भाई लोग, दादियाँ सब एक-एक निकल के आके वहाँ ही बैठते थे, महफ़िल लगती थी, सब गीत गाते थे, सुनते थे, मज़ाक करते थे। और कोई भी आए, मैं उठूँ, फिर उनको कुर्सी मिले, फिर मैं बैठूँ, मेरे को शर्म आती थी। मैं दादी को बोलती थी, "दादी,
मैं वो थल्ले में बैठती हूँ, आप यहाँ बैठो। तभी दादी कहती थी, नहीं तुम मेरे साथ बैठ, तुम मेरे साथ बैठेंगी सभी को पहचान होगी कि ये संदेशी की बालकी है। तो आज वो बात मुझे महसूस हो रही है, उसी पहचान के कारण आज सबकी ब्लेसिंग है। आज इस स्थान को जो संभाल रही हूँ, बाबा ने जो भाग्य दिया है, वो कितनी ऊंची, कितनी दूरदर्शी दादी थी, कितनी दूर की सोचती थी। आज महसूस हो रही है कि आज वो बात कितनी काम आ रही है। और दूसरा, कोई भी भाई बहने सेवाधारी सिक्योरिटी वाले आते जाते थे, तो दादी उनको पास बुलाती थी और पूछती थी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से निकले हो? तुम्हारी टीचर कौन है? यहाँ क्या सेवा कर रहे हो? वो बेचारे सब बताते थे, फिर चले जाते थे। मैं भी दादी को हिलाती थी और बोलती थी, दादी इससे क्या लाभ हुआ? आपको याद रहेंगी क्या? आपको क्या मतलब है? तो बड़े प्यार से मेरे को कहती थी कि देख गीता, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ना मेरे को याद रहेगी, पर उस बंदे को कितना खुश होगी कि खुशी मिलेगी कि दादी जी मुझसे बात की, दादी ने मेरा नाम पूछा, दादी ने मेरे को पास बुलाया। तो देखो देने की कितनी ऊंची तरीका है, कितनी श्रेष्ठ भावना है कि हमारे पास जो है हम दूसरों को दे, दूसरों को सुख बांटे, दूसरों को खुशी करे। कोई किसी को टोली दे, चीजें दे, सौगात दे, वो तो खुश होगा ही होगा, लेकिन कुछ देने के बजाय कितनी ऊंची तरीका है कि किसी को हम खुशी दे सके। तो आज हमें यही बात महसूस हो रही है, कोई भाई को हम भूल जाए, उसको मिले हुए फिर पूछे भैया आपका नाम क्या है, तो उसको कितना बुरा लगता है, अच्छा दीदी मेरे को भूल गए हैं। लेकिन दादी जी ने कितनी सहज तरीका से दूसरों को खुशी बांटती रही, उनको खुशी देती रही। तो आज हम सभी वही दादियों के साथ जो अनुभव है, अनुभव मतलब उन्होंने कैसे अपने जीवन को बनाया, कैसे सहज और सरल रीति से अपने पुरुषार्थ को जटिल नहीं किया, अपने पुरुषार्थ में कोई कठिनाई नहीं लाई, एकदम सरल रीति से संपन्नता संपूर्णता को प्राप्त किया। तो वो सारी विशेषताओं को, वो सारे गुण को अगर अपने जीवन में धारण करें, छोटी छोटी बातों पर अटेंशन रखें, जो मुझे आता है, चाहे वो स्थूल काम हो, सूक्ष्म काम हो, ज्ञान योग की बात हो, अगर हम दूसरों को देते जाए तो कितना खजाना बढ़ता जाएगा। हमेशा हर कोई ब्राह्मण यही ध्यान रखे। 3 बातें मूल रूप से आपको बताना चाहूंगी जो दादी जी के अंदर रहे, एकदम सरल चित्त रहे, नम्र चित्त रहे, मिठास को धारण करे, और जैसे बाबा बोलते हैं धीरे बोले, कम बोले, मीठा बोले, वो दादी जी के बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में रहे। और सदैव दादी हमेशा कहती रही, बाबा सदा सुखदायी। बाबा सदा सुखदायी माना बाबा के हर बच्चे भी जो करते हैं हमारे सुख के लिए करते हैं, ये भावनाएं रही। इसीलिए कभी किसी को दोष नहीं देना, हर आत्माएं अपने ड्रामा अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात, बाबा को रोज आंख खुलते ही ये संकल्प जरूर दे कि बाबा इस आत्मा की जो भी हिसाब किताब है, जिन जिन के साथ है, जो भी कर्म भोग है, हम खुशी खुशी से उसको चुकाएंगे। पर जब मेरा अंत हो, जब इस तन से प्राण निकले, सिर्फ बाबा की याद में ही निकले, कोई भी याद बुद्धि में ना आए। ये काम बाबा आपको ही करना है, हमें नहीं करना है। हमको आप कब बुलाएंगे, कहाँ से बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे, वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब आप हमें बुलाए, सिर्फ आपकी याद रहे और कोई भी बात बुद्धि में याद ना आए। और चौथी बात, हर ब्राह्मण को हमेशा मन में भावना रखना है, मुझे देना है, देना है। देना है मतलब नहीं है कि किसी को हम धन दे दे, किसी को कोई चीजें दे दे, नहीं। जो बाबा ने हमें दिया है तो वो हम दूसरों को बांटे। तो ये हमारी दादी जी के साथ 20-22 साल की अनुभव रही, दादी के अंग संग रही, और दादी जी हर छोटी छोटी चीजों की ध्यान रखी,
दादी जी को आम खाने में बहुत पसंद थी। हाँ, तो दादी जी आम बहुत प्यार से खाती थी, पर जब हम मधुबन में रहते थे, मुन्नी दीदी बहुत प्यार से दादी के लिए फल भेज देती थी। पर दादी उस आम एक एक आम उसको आधा-आधा हिस्सा करना है, कैसे आप करोगे? 2 साइड काटोगे तो बीच का गुठली रह जाएगा। दादी बोलेंगी नहीं बराबर हिसाब करना है, तेरी आधा है मेरी आधा है। दादी को आम पसंद है, मैं हमेशा चाहती थी कि दादी जी ही खाए। दादी बोलेंगी नहीं, उस गुठली का भी एक साइड काटेंगी, बोलेंगी ये तेरा ये मेरा। आप सोच सकते हैं कि दादी जी के अंदर पालना करने की भी कितनी बड़ी कला रही। तो बहुत बड़ी भाग्य है, आज भी मैं दादी की कमी महसूस नहीं कर रही हूँ। आज भी मुझे दादी की ही उपस्थिति का महसूस हो रही है। दादी जी जाने के बाद भी हम दादी जी का पुण्यतिथि हर साल मनाते हैं, दादी जी के बारे में सबको बताते हैं और कोई भी आजकल हम यहाँ सेवाएँ करते हैं, प्रोग्राम होते हैं, बाबा को सुनाते हैं, साथ-साथ दादी को भी सुनाते हैं। क्योंकि उड़ीसा धरनी जो है, भावना वाला धरनी है। बाबा के कमरे में भी दादी जी का एक फ़ोटो रखा है, बैठती हूँ और बाबा को दादी को कहती हूँ और दादी को कहती हूँ, "दादी जी देखो, आप दादी माँ थी। आप बड़े थे, बुजुर्ग थे, साकार बाबा से पालना ली हुई थी, तो आप इस फुलवाड़ी को सजाए और अभी भी मैं इतनी छोटी हूँ, आप ज़िम्मेदारी दी है, यहाँ कुछ भी हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप हो। आप सबको ऐसे अनुभव दो, ऐसी भाषणा दो, कोई आपकी कमी महसूस ना करे। जैसे बाबा कहते मैं बच्चों के अंदर घुस कर के पालना करता हूँ, ऐसे दादी जी आप भी इस आत्मा में घुस कर के इस फुलवाड़ी को सजाना, पालना देना, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कोई भी भाई-बहन यहाँ आते हैं, हर कोई यही महसूस करते हैं कि यहाँ की वाइब्रेशन खूब अच्छा है। यहाँ के बाबा के कमरा का वाइब्रेशन बहुत अलग है, बहुत जगह हम जाते हैं, पर यहाँ कुछ अलग सी फीलिंग होती है। आप सबको भी निमंत्रण है, वो भी कितना सत्य है। आप भी एक बार ओम निवास में पधारें और यहाँ के वाइब्रेशन को आप फ़ील करें। यहाँ कोई आपको बहुत ज़्यादा अच्छी खातिरदारी नहीं होगी, लेकिन यहाँ की जो वाइब्रेशन है, वो आपको अच्छी खातिरी करेगी। तो आप सभी भाई-बहनों को हम दिल से निमंत्रण देते हैं, स्वागत करते हैं और आप सभी ज़रूर इस 2021 में 21 जन्म के भाग्य लेने से पहले एक बार ज़रूर पधारें और फिर सामने नयन मुलाकात करें। आप सभी इतनी प्यार से सुने, कोई भी चीज़ आपके जीवन में काम आए, तो उसके लिए दादी जी को ही श्रेय जाएगी और हम आप सबकी आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। टाइम भी हो चुकी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू गीता बहन। पहले तो आपने दादी की बातें कही, तो दादी का गाया हुआ गीत एक मैं दिखाना और सुनाना चाहूंगा, क्योंकि कुछ नए भाई बहन हैं इस सभा में। तो पहले सुख शांत के राही सुख के राही थक मत जाना, वैकुंठ की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना, ओ राही थक मत जाना, सुख शांत के राही। मृत्यु लोक के इस आंगन में पल ब पल है दुख घनेरा, अमर लोक के उस आंगन में पल ब पल है सुख घनेरा, ज्ञान प्राप्ति कर देखो मिट जाएगा घोर अंधेरा, भगवत गीता कह रही
काम कटारी मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। थक मत जाना ओ राही, थक मत जाना, सुख शांत के राही। ओम शांति। तो ये तो आप तो जानते ही है गीता बहन, ये साकार बाबा का लिखा हुआ गीत है जो दादी ने गाया था। तो आज आप एक अलग ही अनुभूति आपने कराई, अलग ही कहूंगा दुनिया में आप ले गए। और ये मुझे ख्याल आ रहा था कि आपने सभी भाई बहनों को मृत्यु पर विजय दिलाने की कला भी सिखा दी। कितनी अच्छी बात आपने दादी वाली बात जो कही कि जो भी हर रोज बाबा के साथ ये संकल्प रखे, जो भी कर्म भोग है हिसाब किताब है चुप तो करे, लेकिन जब वो अंत काल आए तो बाबा बाबा और बाबा ही निकले। तो ये कहूंगा मृत्यु पर विजय की कला आपने सिखाई। और ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि कैसे आपने दादी की हर बात को देख करके सीखा है। तो गुणग्राही आप है, ये भी यथार्थ रीति से समझ में आता है। और डॉक्टर जयंत भाई से भी मैं अनुरोध करूंगा, डॉक्टर साहब आप भी सारी बातों को सुना तो दो शब्द आप कहे। ये तो छोटे शरीर में बड़ी आत्मा आई है, ऊंची आत्मा आई है। कितना वंडरफुल एक्सप्लेनेशन किया सब बातों का। जैसे आपने कहा गुणग्राही, बिल्कुल गुणग्राही, माँ के स्नेह में पली हुई आत्मा है। देखो ये कमाल है बाप दादा की कि कोई भी है, दिल इनका है बाबा के साथ, तो कैसे इतनी बड़ी जिम्मेवारी ले सकती है और अपना श्रेष्ठ कर्म की दुनिया में श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा एक छाया देती है सारे विश्व को। ऐसी आत्मा को मिलकर आज बहुत खुशी हुई। गीता बेन, गीता है, गीता भगवान की गीता है। वाह गीता बेन, वाह। हाँ बहुत अच्छा सबको लगा। भाई सभी गैलरी से एक हाथ से गीता बेन का धन्यवाद करो। हाँ और थैंक्स भी दो। बहुत अच्छा, वाह बहुत खुशी हुई। हाँ थैंक यू। गीता बहन आपने तो अपने को छुपा के दादी की बातें ऐसी सुनाई कि जैसे हम दादी को ही सुन रहे हैं। जी जी और हमको दादी याद है, मुजफ्फरपुर में थे तब लीची बेचते थे मधुबन में। हाँ एक जी भाई खास देने के लिए आता था वहां से, जब जी लीची का सीजन होता था ना। जी उस टाइम तो हम छोटे थे, मधुबन में बहुत बार जाते थे, छोटे थे, पांडव भवन के उसमें। जी तो दादी वहां से भेजती थी भाई को लेके बरसात की सीजन। और अभी आप तो मिनेश भाई ने तो एक गीत सुनाया, लेकिन जी। आप भी दादी का एक गीत सुनाओ जो दादी गीत गाती थी उसमें। आपका भी आवाज अच्छा है, अभी आप बीच में सुना रहे थे ना, सुनाओ, अच्छा लगेगा। और नहीं माफ दादी की का गीत, जब दादी का गीत हमने बजाया तो मैं उनके चेहरे को देख रहा था, कैसी चमक आ रही थी दादी को देख करके। 1000 बार ये वीडियो उन्होंने देखा होगा, नया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ऑब्जर्व कर रहा था तो खुशी की चमक कुछ एक्स्ट्रा थी। तो कितना प्यार रहा दादी खुद भी से। गाती थी, खुद भी गाती थी ना। बीच बीच में गाते थे ना। जी अभी एक गीत सुनाओ लास्ट के योग में, आप भी गीत सुनाओ, हम योग करेंगे। नहीं माफ कीजिए, गीत नहीं गाना आता। लो, गीत क्यों नहीं गाना आता है? आपने तो दादी से पूरा वर्षा लिया है, तो ये भी वर्षा चाहिए ना, पूरा वर्षा लिया है आपने तो। गीता माला गीत ही तो है, गीता बेन माला गीत तो है। हाँ गाओ गाओ, आपका आवाज अच्छा है। यहाँ दादी का आवाज थोड़ा कम आता था, वहाँ आपने सुर पुराया, बहुत अच्छा नहीं आवाज दादी, है। हम भी सुने दादी के गीत, आपने जो सुने उसमें से। नहीं जो दादी को बाबा के जो गीत सारे बने ना, उनमें से हमको मिली जो ऐसी खुशी, वो वाला गीत दादी को बहुत पसंद है। लेकिन आवाज अच्छी है, गीत का सुर नहीं है, इसलिए जैसे भी आता है
जैसा आप भी आए सबको वो अच्छा लगेगा। गीता ठीक बहन जैसा भी आए वो अच्छा लगेगा। भोली आत्मा बोलती है ठीक तो है। और अच्छा लगता है। इसमें गीता बहन बाबा साकार में कहा करते थे कि मेरे बच्चियों जी की लहजे पे मत जाओ, उनके भाव पे जाओ। इसलिए गला जो भी है आपका, लेकिन आपका भाव देखा जाएगा, ठीक है ना। और वो तो देखना और कि आप आपको समझ भी ही लिया है। निमंत्रण है कि मधुबन में आओ तो बड़ौदा में हमारे पास जरूर आना। जरूर हम जरूर तो वहाँ जरूर। आए नहीं आए भुवनेश्वर, लेकिन आपको जरूर आना है। नहीं नहीं, आपको आना पड़ेगा। भूलना नहीं, भूलना नहीं। ना, ठीक है ठीक है। हमारी ये सीखेंगी बहन तो भी बस आएंगी। सिंगर है, हम मिल के गाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है आए कली हर बाग में खिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। धूप है कि छाँ है ये नहीं मुरझाएगी। गम की आए आंधियाँ तो भी ये मुस्काएंगी। और अब क्या चाहिए, गाते जुबां थकती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं, जो कहीं मिलती नहीं। ओम बहुत शांति। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो चलिए 2 पल साइलेंस में बैठते हैं, फिर पूरा करेंगे। लेकिन एक सवाल पूछना था गीता बहन, आपने सारी बात बताई। तो जब दादी ने शरीर छोड़ा तो करीब कितने 12:30 हुए थे, कितना नहीं, ये 50 मिनट, 12:50। 12:50 पर। हाँ तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है गीता बहन कि जो भी महान आत्माएं होती है ना, वो ज्यादातर लंच या डिनर के बाद शरीर छोड़ती है। सब खाना खा लेते हैं बाद में, और ये भी महान आत्माओं की निशानी है। सब भूखो हो और वो शरीर छूटे तो लंबे काल तक भूखो रहना पड़ता है। तो ये बहुत सारी आत्माओं में मैंने देखा, और आपने आज दादी की भी बात सुनाई, तो ये विशेष ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है। एक और बात पूछनी थी कि जब दादी ने शरीर छोड़ा तो दादी बैठे हुए थे या लेटे हुए थे? नहीं, 3 पोर्शन जैसे आराम से थे ना, हॉस्पिटल के बेड होते हैं, बैग उठा हुआ था। हाँ खाना खाया था ना, पूरा ऐसे ही बैठे थे, जी थोड़ा सा पीछे झुक के। जी लेकिन मेरे को वंडर ये लगी, मतलब चेहरे पर जरा भी नहीं, मतलब ऐसे पेन होना, खिंचा बांधना जरा भी नहीं था। और दूसरी, उल्टी तुरंत खा के उठी। आप सोचो, अगर मैं खिलाते खिलाते शरीर छोड़ देती तो मेरे को कितनी गिल्टी फील होती कि मेरे से कोई कमी रह गई। हम्म, कि तुरंत खा के उठी, खाना कोई अटक गया और उल्टी हो गई। एक थूक तक भी नहीं निकला, गरल निकलना, थूक निकालना कुछ नहीं था। जी ये सबसे बड़ी बात है। पूरी खाना, ये डिसेंट्री हो जाना, बाथरूम हो जाना, कुछ भी नहीं था। जी और मैंने पूरा एक पल भी नहीं झपकी आंखें। नीचे से पाँव बिल्कुल शांत होते 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 5 बारी बाबा कहने में ही ये खेल था। तुरंत खाना खाए, ऐसे ही सिर में हाथ फिरा रही हूँ। मेरे साथ उसने एक नर्स रखी, मैं टाइम के हिसाब से कम बताया। नर्स थी। मेरे मन में, आप सोच सकते हैं, मन में सुबह से वो संकल्प खाए जा रही है। हमारे आजू-बाजू के जो बहनें थे, वो हमेशा आके रुकते थे। उस दिन गुरुवार था, कोई नहीं आए, लेकिन नर्स को उस दिन मैं अपने साथ रखती थी। वो नर्स बोली कि दीदी, दादी तो बिल्कुल ठीक है, मैं आज जाती हूँ, रात को मेरा ड्यूटी है, मैं जाती हूँ। मैंने बोली नहीं, आज तेरे को नहीं छोड़ूंगी, तू रुक। तो वो रही। फिर खिलाने में किसी को ना नहीं करती हूँ। जब दादी को खिलाने के लिए वो भी जिगर की कि दीदी मैं थोड़ा दादी को खिलाऊं, मैं बोली नहीं, मैं खिलाऊंगी। और खिलाई। फिर
दादी जब वो सारा मतलब ब्लड प्रेशर ठीक था, शुगर ठीक था, पल्स रीडिंग ठीक था, सब कुछ ठीक था, टेस्ट किया और खिलाया, फिर एकदम पाँव से मेरे को तो देख रहे हैं, तो क्या अनुभव मेरे को शरीर छोड़ने पर। मेरी लौकिक माँ भी जब शरीर छोड़ी हॉस्पिटल में, मुझे लेके दिखाने के लिए लेके भी नहीं गए घर में। मैं घर में एक ही बेटी हूँ माँ-बाप की, और मैं रोऊँगी, मैं देख नहीं सकती हूँ, मेरे पापा मुझे लेके हॉस्पिटल भी नहीं गए, भाई लोग भी नहीं के लेके गए। और मैं ये देख मेरे लिए तो पहला ही है, शरीर छोड़ना भी क्या होता है ज्ञान भी नहीं था। बाबा ऐसे ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, बात अलग है, लेकिन एक प्रैक्टिकल बातें जो रही और बिल्कुल खिंचाव नहीं था और शांत हो गए, और वातावरण भी बहुत मतलब पावरफुल जैसे। जी और मैंने कहा ना, आप लोग कभी भी आएंगे दादी के कमरे में, बाबा के कमरे में जाएंगे, बाबा के घर सब अच्छे हैं, वातावरण सब जगह अच्छी है, ऐसे नहीं मैं कह रही हूँ कि यहाँ ही है, लेकिन एक अलग सी वाइब्रेशन आप मैं सबको समझ सकता लगेगी। हूँ आपकी जो बात है, वो भाव मैं समझ सकता हूँ। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसके पीछे भी एक राज था कि ये भी विशेष हम हमारे भाई बहनों को खास बताते कि पुरुषार्थ हमें करना चाहिए, हमारा शरीर बैठे बैठे छूटे। जैसे बाबा ने छोड़ा, मम्मा ने शरीर छोड़ा, दादी संदेशी ने भी जो शरीर छोड़ा वो बैठे बैठे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो ये सभी भाइयों बहनों को एक और मैसेज समझना चाहिए, ऐसा पुरुषार्थ करो कि अंत काल में एक तो बाबा बाबा मुख से निकले और शरीर हमारा बैठे बैठे छूटे। ठीक है ना गीता बहन? तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। तो चलिए 2 पल आप सभी को दृष्टि दीजिए और फिर हम पूरा करते हैं। ठीक है, 2 मिनट बाबा की याद में। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी